हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये लेक्चर में हम लेंस में इमेज कैसे बनेगा और कैसे बनता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन lenses। तो इसलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कंडीशंस के बारे में। तो पहले देखेंगे क्योंकि वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट कंडीशन कुछ तो नहीं होगा। कंडीशंस इन कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में जो कंडीशन है वो क्या है? ठीक है, तो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हुआ आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेंस का जो सेंटर है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O से डिनोट करते हैं, O से। सही है। और ये है फोकस F1 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1, और ये है उसका दूसरा फोकस F2 और ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F2। ये कॉनकेव लेंस है, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को डाइवर्ज करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है ये। तो अगर कोई लाइट रे से पैरेलल जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कौन से डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी? वो कौन से डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। ये फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज होगी, और इसको हम ऐसे पीछे की तरफ ट्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन 1 को पहले ध्यान से देख लो। कंडीशन 1 को एकदम अब कंडीशन नंबर 2 इसको देखेंगे ध्यान से एकदम। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस आपका ऑप्टिकल सेंटर O, F1 2F1 F2 2F2। अगर लाइट रे आपका ऐसे फोकस की डायरेक्शन में अगर जाता है, ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, तो वो कैसे डाइवर्ज होगा? वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज होगा, और इसको हम पीछे की तरफ ट्रेस कर सकते हैं ऐसे। क्योंकि यहां पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज ही बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे।
प्रिंसिपल एक्सिस आपका लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, F1 2F1 F2 2F2। अब जो लाइट रे है वो मान लो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो वो उसी डायरेक्शन से ही पास कर जाएगी। ठीक है, उसी डायरेक्शन से ही वो पास कर जाएगी। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर O, F1 2F1 F2 और 2F2। मान लो जो लाइट है आपका वो ऐसे पास करेगी, ऐसे। ये जो यहाँ पर जो F2 है इसी डायरेक्शन से अगर जा रही है, इसी डायरेक्शन से अगर जा रही है, वो यहाँ पर कैसे डाइवर्ज होगी? पैरेलल डाइवर्ज करेगी ऐसे। ठीक है, तो इसको हम पीछे की तरफ भी ट्रेस अगर करेंगे तो हमको इमेज प्रॉपर्ली मिल जाएगा। तो बात एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चर्चा करेंगे कंडीशंस इन कॉन्वेक्स लेंस में। Conditions in convex lens। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें एक कॉन्वेक्स लेंस तो बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर है F1 2F1 F2 और 2F2। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, ये कॉन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो ये लाइट रे को कॉन्वर्ज करेगा, लाइट रे को ये बेंड करेगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कोई लाइट रे से पैरेलल जा रही है, अगर ये लाइट रे से पैरेलल जा रही है तो पैरेलल रे कहाँ पे मीट करेगा? ये ऑलवेज फोकस से
पास करेगा। ठीक है, पैरेलल रे हमेशा फोकस से ही पास करता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम देखेंगे। तो पहला कंडीशन हमने देख लिया, जो रे पैरेलल होता है वो हमेशा फोकस से ही पास करता है। दूसरा कंडीशन हम देखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर O F1 2F1 F2 और 2F2। अगर लाइट रे ऐसे फोकस से पास करती है तो यहां से कैसे निकलेगी, एकदम पैरेलल, यहां से पैरेलल निकलेगी ऐसे। और ज्यादातर हमें ये ध्यान रखना होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है। रियल इसका मतलब यहाँ पे बनेगा इमेज, हमेशा यहाँ पे बनेगा। सिर्फ एक केस में वर्चुअल होगा, मतलब लेफ्ट साइड में बनेगा इमेज, लेकिन जितना भी इमेज हम देखेंगे वो सब यहाँ पे बनेगा, रियल इमेज बनेगा राइट साइड पे। ठीक है, दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन हम देखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर O F2 2F2 F1 2F1। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो अनडेविएटेड, मतलब एकदम सीधा निकल जाएगा। ठीक है, सो ये है कंडीशंस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ऐसे ही इमेज बनता है। तो अभी हम देखेंगे लेंस में इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से बना लेते हैं, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो पहले बनाऊंगा कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में बनाऊंगा पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जो ऑब्जेक्ट है आपका ये इन्फिनिटी में है, तो इमेज कैसे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका लेंस हो गया, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, F1 2F1, ठीक है, F2 और 2F2। इन्फिनिटी से जो लाइट रे आएंगी वो हमेशा पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये डाइवर्ज होगा। कौन सी डायरेक्शन में डाइवर्ज होगा, ये डाइवर्ज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। इसको हम पीछे की तरफ अगर ट्रेस करेंगे तो यहां पर फोकस से ये पास करेगा, और ये वाला जो रे है ये भी डाइवर्ज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, इसी डायरेक्शन में ये डाइवर्ज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, ऐसे ये डाइवर्ज होगा और इसको हम पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। ठीक है,
तो दो रे यहां पे मिले यहां पे, तो आपका इमेज कैसे होगा? वर्चुअल है और डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब केस नंबर 2 हम करेंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास लेके आएंगे अभी। ठीक है, सो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, F1, 2F1, F2 और 2F2। तो आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, यहां पे है, यहां पे। तो पहले एक रे को हम स्ट्रेट लेंगे, ऐसे एकदम सीधा लेंगे। ठीक है, और जो रे स्ट्रेट है वो हमेशा इन द फोकस की डायरेक्शन में ये डाइवर्ज होगा, फोकस की डायरेक्शन में ये डाइवर्ज होगा। तो इसको हम पीछे ट्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसे डाइवर्ज होगा। और ये वाले फोकस में मत डाल दीजिएगा, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है और यहाँ पे डाइवर्ज होता है, डाइवर्ज होता है। ये जो रे है वो डाइवर्ज होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगा और ये वाले फोकस में मत पास करिएगा। ठीक है, और दूसरा रे अगर आप ऑप्टिकल सेंटर पे गिराओगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही चला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा, ऐसे करके। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो ऑप्टिकल सेंटर से होके बिल्कुल चला जाएगा। और आप देखिए ये दो रे यहाँ पे मिले, यहाँ पे एकदम छोटा सा पिद्दी सा एकदम इमेज बना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका इमेज कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड स्मॉल, स्मॉल साइज का, एकदम पिद्दी सा। अब नेक्स्ट कंडीशन करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लेके आएंगे 2F1 में। ऑब्जेक्ट 8 2F1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये लेंस हो गया आपका, ऑप्टिकल सेंटर O, F1 2F1 F2 2F2। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है यहां पे है। ठीक है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है, ऐसे पैरेलल, ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज करेगा। कौन सी डायरेक्शन में डाइवर्ज होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, यहाँ पे फोकस की डायरेक्शन में ये डाइवर्ज होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डाइवर्ज करेंगे और इसको पीछे की तरफ ट्रेस। ठीक है, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर पे गिराएंगे, बहुत ही सस्ता है, बढ़िया भी। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो उसी डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, और आप देखिए ये दो रे यहाँ पे मीट किए, यहाँ पे मीट किए। ठीक है, तो आपका जो इमेज बना
यहां पे बना वर्चुअल, इरेक्ट और एकदम स्मॉल साइज का, छोटा सा बना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट को यहां पे लेके आएंगे 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को हम लेके आएंगे। तो इसको मिटा देता हूं। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लेंस ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज f1, 2f1, f2, 2f2। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, तो इमेज कहां पे बनेगा? सेम कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। पहले एक राइट रे हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे। जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस से डाइवर्ज होगी, ऐसे। ये फोकस है, यहां से ये डाइवर्ज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। इसको पीछे हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर पे हम गिराएंगे, और जो ऑप्टिकल ले से जाएगी वो उसी डायरेक्शन से ही पास हो जाएगी। ठीक है, ये डाइवर्ज नहीं होगी, ये उसी डायरेक्शन से ही पास कर जाएगी, ऐसे। तो इमेज आपका कहां पे बना? सेम, छोटा सा है इमेज आपका, वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉल साइज्ड है। और कहां पे? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, यहां पे बना। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को f1 पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तो इमेज कहां पे बनेगा हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट 8 f1, ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2, 2f2। तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, फोकस पे। सेम कंडीशन, अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो डाइवर्ज करेगी कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ फोकस। ये डाइवर्ज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। ठीक है, अगर इसको हम पीछे की ट्रेस करेंगे, ये ऐसे आएगा।
क्लियर है? और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगा तो वो सीधा निकल जाएगा ऐसे, तो दो रेज यहां पे मिले तो इमेज कैसे बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल, छोटा सा। वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल, छोटा सा। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट को यहां पे लेके आएंगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे रखेंगे अभी ऑब्जेक्ट को। बिटवीन F1 एंड O, ठीक है। लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, F1 2F1 F2 2F2, ऑब्जेक्ट यहां पे। सेम कंडीशन, अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया है तो ये डाइवर्ज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ फोकस। इसको हम पीछे ट्रेस करेंगे ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो उसी डायरेक्शन से। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे ये उसी डायरेक्शन से चला जाएगा। तो यहाँ पे मिला इमेज हमको, कैसा है? वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल। अभी हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस, और ये बात याद रखना होगा, कॉन्वेक्सिंग लेंस को हम कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। और इसमें जो इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और एक केस में आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही केस होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे हम रखेंगे और इमेज कहाँ पे बनेगा हम देखेंगे। ये मान लो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये है आपका लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1 F2 2F2। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अभी है तो इमेज कहाँ पे बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइट रे कहाँ से आएगी? इन्फिनिटी से आएंगी, और इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी वो सब पैरेलल होंगी, पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसे कि ये कॉन्वर्जिंग लेंस है तो ये लाइट रे को क्या करेगा, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड करवाएगा, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड करवाएगा। तो ये पैरेलल है इंसिडेंट रे, तो ये बेंड होने के बाद ये हमेशा पास होंगी किससे, फोकस से पास होंगी। ठीक है, ये फोकस से, ये भी पास होगा फोकस से, और ये भी पास होगा फोकस से। तो इमेज कैसे बनेगा, रियल बनेगा और डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा होगा, रियल होगा और बहुत ही छोटा होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी के पोजीशन पे हम रखेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी के पोजीशन में रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, F1, 2F1, F2, 2F2। अब जो ऑब्जेक्ट है आपका ये जस्ट बियॉन्ड सी, ऐसे यहाँ पे सी के मतलब 2F1, 2F1 को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसके ठीक पीछे है। तो इमेज कहाँ पे होगा, रे पैरेलल गया तो निकलेगा ये कहाँ से, फोकस से निकलेगा, ऐसे फोकस से निकलेगा। दूसरा रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से मैं लूँगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं लूँगा तो ये से ऑप्टिकल सेंटर से गया है, उसी डायरेक्शन से ये आगे आएगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे मीट किए तो इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इमेज कैसा है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, रियल है और इन्वर्टेड है। अभी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख के देखेंगे कैसे इमेज बनता है। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस, जो इमेज का जो पोजीशन है ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ चौक और बोर्ड से बना रहा हूँ और मैंने कोई कैलकुलेशन, कोई मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसीलिए इमेज इधर उधर हो सकता है। लेकिन आप जब अपने कॉपी पे बनाएंगे तो आप ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एकदम एक्यूरेट पोजीशन आपको मिलेगा। ठीक है, सो ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 और 2F2। अभी जो ऑब्जेक्ट है आपका 2F1 पोजीशन में है। लाइट रे अगर पैरेलल गया तो ये फोकस से बाहर आएगा। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे को लेते तो ये भी ऐसे, दोनों यहाँ पे ऐसे मीट किए तो इमेज यहाँ पे बनेगा ऐसे। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ से लाइट को पास करवाते ऐसे तो ये भी पैरेलल जाता। ठीक है, तो ये भी यहीं पे मिलते, तीनों एक साथ मिलते। जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर हाथ से कर रहा हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं है, ये जो डिस्टेंस है ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए और जो ये डिस्टेंस है ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए। तो मैंने देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस इसके साथ इक्वल है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस इसके साथ इक्वल नहीं हो रहा, इसीलिए इमेज का जो पोजीशन है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, आप अगर पूरे मेजरमेंट के साथ अगर करोगे तो आपको एक्यूरेटली आपको मिलेगा। ठीक है,
ऑप्टिकल सेंटर O, सो ये लिया मैंने 2f1, ये लिया मैंने f1 और उसी मेजरमेंट से यहाँ एक f2 मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे 2f2। ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 2f1 पे रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। लाइट रे पैरेलल गया तो ये फोकस से निकलेगा ऐसे, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो एकदम सीधा निकल जाएगा। ठीक है, एकदम सीधा निकल जाएगा ऐसे। तो फिर भी थोड़ा सा ये जो लाइन ड्रॉ है, इतना बड़ा लाइन हाथ से स्ट्रेट तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा बेंड हो रहा है, लेकिन कंडीशन को आप याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे 2f1 और f1 के बीच में। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, f1, 2f1, f2, 2f2। ऑब्जेक्ट अभी 2f1 और f1 के बीच में है। लाइट रे पैरेलल गया तो फोकस से पास होगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर से आपने लिया होता तो है दोनों यहाँ पे मिले। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को हम फोकस में रखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, f2, 2f2। अभी जो ऑब्जेक्ट है आपका ये फोकस पे है, लाइट रे स्ट्रेट पास किया, ये फोकस से गया और ये ऑप्टिकल सेंटर से ये भी सीधा चला गया। तो यहाँ पे देखो दो लाइट रे मीट नहीं कर रहे हैं। कहाँ पे दो लाइट रे कहाँ पे मीट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ पे जो इमेज है ये बनेगा, लेकिन इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत पे, एकदम यूनिवर्स के किसी भी कोने में तो बनेगा शायद। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर O, f1, 2f1, f2, 2f2। आपका जो ऑब्जेक्ट है अभी यहाँ पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो लाइट रे पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ये उसी डायरेक्शन में ही सीधा चली जाएगी। अब ये दो रे तो मीट नहीं हो रहे, ये दो रे मीट नहीं किए। अगर यहाँ पे मीट करते राइट साइड में तो जो इमेज बनता वो रियल बनता, लेकिन ये वो आखिरी कंडीशन है जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। कैसे? अगर इसको यहाँ आप पीछे ऐसे ट्रेस करोगे और इसको आप यहाँ पे ट्रेस करोगे ऐसे, तो यहाँ पे मीट किए तो ये रहा आपका इमेज, जो कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्ज साइज्ड, लार्ज एकदम। क्लियर है? तो ये हमने कंप्लीट कर लिया रे डायग्राम्स इन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कीप लर्निंग एंड बी सेफ।